ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप बहुत खुश, बहुत तरक्की करें। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं, और आज का विषय है संस्कार। आप कैसे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को? बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है, आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए सुनते हैं। एक राजा के पास एक सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में उस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए, और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर जो था उसका हृष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा लालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है ना, सुंदर है, वो उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो उसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे क्षति पहुँचाएं। मगर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। वह लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था, और एक दिन यह मौका उस घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। अब घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। यदि वह ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथ में मार दिया जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आया, और वह राजा को तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और उसने माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया, और ना ही राजा से बदला ले पाया। मैं मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ? इस पर उसकी घोड़ी माँ जो थी वो हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में, तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझसे नमक हरामी हो नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। मेरे संस्कार और सीख को तू कैसे झुठला सकता था? वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं समय समय पर। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही संस्कार बनते चले जाते हैं, और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अगर अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो कितना खूबसूरत होगा। सोचिए, हमें प्रतिदिन कोशिश करनी होगी कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो, और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना करें। बस इसी स्थिति से ही
हमारी स्थिति अपने आप ठीक होती जाएगी और हर परिस्थिति में प्रभु की शरण ना छोड़ें तो अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। तो जो संस्कार होते हैं आपने देखा कि कितना महत्व रखते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदत डालिए। सुबह उठते ही बच्चों को भगवान के आगे नमस्कार करना सिखाइए। खाना बैठकर सिखाइए कि कैसे खाया जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे बड़ों का आदर किया जाता है, कैसे खाने के लिए हर चीज़ के लिए परमात्मा का धन्यवाद किया जाता है, कहते कैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। अगर पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और मोटिवेट कीजिए हमें, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया शुक्रिया।